किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में बताती है। यानी ये बताती है कि वो दूसरे एटम के साथ किस तरह मिलेगा। फर्ज करें कि आपके पास मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ए और बी। अगर आपको इनकी वैलेंसी पता हो तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दो एलिमेंट्स किस तरह के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। या तो ये ए बी मॉलिक्यूल बनाएंगे, या फिर ए टू बी मॉलिक्यूल, या फिर ए बी टू मॉलिक्यूल, वगैरह वगैरह। तो वैलेंसी मालूम होना बहुत कारआमद साबित होता है। लेकिन फर्ज करें कि मैं आपको निकल की वैलेंसी निकालने के लिए कहूं, तो फिर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर इसकी वैलेंसी निकालनी पड़ेगी, और ये एक लंबा और थका देने वाला अमल होगा। इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि निकल की वैलेंसी आपको याद हो। तो इस बात पर आप मुझसे कह सकते हैं कि सुंदस, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब पीरियोडिक टेबल में अब 118 एलिमेंट्स होते हैं, तो क्या अब हम उन सब की वैलेंसियां याद करते फिरें? तो आप फिक्र ना करें, इस वीडियो में हम यही मालूम करने वाले हैं कि क्या पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी का कोई रुझान या कोई ट्रेंड मौजूद है या नहीं। तो ट्रेंड से मुराद ये है कि जैसे आप ये कहें कि इस पीरियड के तमाम एलिमेंट के पास एक जैसी वैलेंसी है, और इस तरह आपको हर एलिमेंट की वैलेंसी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप बहुत आसानी से हिसाब करके मालूम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी का कोई पीरियोडिक ट्रेंड या कोई रुझान पाया जाता है या नहीं। सबसे पहले याद करते हैं कि वैलेंसी किस तरह कैलकुलेट की जाती है या किस तरह इसका हिसाब लगाया जाता है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि सबसे पहले एक मुकम्मल ऑक्टेट बनाने के लिए या किसी भी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए एटम को जितने इलेक्ट्रॉन्स खोने या हासिल करने या फिर आपस में बांटने की जरूरत हो, इनकी तादाद को मालूम करके इन्हें गिन लिया जाए। हमने ये पिछली वीडियोस में भी देखा था कि एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं ताकि खुद से करीब तरीन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकें और मजीद स्टेबल हो जाएं, यानी मजीद मुस्तहकम हो जाएं। तो एलिमेंट्स को अपने अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ाने, घटाने या बांटने की जरूरत होती है, और यही अमल वैलेंसी कहलाता है। तो मिसाल के तौर पर यहां देखिए, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 6। एक केमिकल रिएक्शन में सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं, तो हम इन्हें एक खास नाम दे देते हैं। हम इसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर यही ऑक्सीजन 2 मजीद इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर ले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8, यानी बिल्कुल नियॉन नोबल गैस की तरह। और इसी तरह अगर ये मुकम्मल तौर पर अपने 6 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, बिल्कुल हीलियम गैस की तरह। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके या फिर पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स को खो देने के बाद नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है और स्टेबल हो जाता है। मगर आपको पता है कि ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना पूरे 6 इलेक्ट्रॉन खो देने से ज्यादा आसान है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 2। इसके अलावा और बहुत सी वजूहात हैं जिस पर हम बाद में बात करेंगे। तो इसी तरह अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 2, और इसके पास हुए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैग्नीशियम नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करके मुस्तहकम होना चाहती है, तो या तो इससे ये बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स खोने होंगे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हासिल करने होंगे।
फ्रेंड, ये किसी भी एटम के लिए ज्यादा आसान होगा कि वो कम तादाद वाले इलेक्ट्रॉन खो दे या हासिल कर ले। तो मैग्नीशियम के लिए बजाय 6 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के ये ज्यादा बेहतर होगा कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन गंवा दे। तो फिर इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 2। अब हम ये देखते हैं कि पूरे पीरियड में वैलेंसी किस तरह पाई जाएगी। तो चलें दूसरे पीरियड पर गौर करते हैं। अब आइए इन सब की वैलेंसी मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो मिसाल के तौर पर है लिथियम, जिसके पास हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और लिथियम के लिए ये बहुत आसान होगा कि अपना ये इलेक्ट्रॉन खोकर हीलियम गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले, यानी इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। इसी तरह आप चाहें तो वीडियो रोक कर इन तमाम एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार तेज बोलते बोलते मैं किसी लफ्ज को कुछ और ही बोल जाती हूँ। बस थोड़ी आदत से मजबूर हूँ, कोशिश करूंगी आहिस्ता आहिस्ता बोलूं। तो चलिए, अब अगर आप कोशिश कर चुके हैं तो आगे देखते हैं। तो ये ले, मैं पहले ही तमाम एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाल चुकी हूँ और अब आप वीडियो रोककर इन जवाबात को मिला सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखें कि बेरिलियम के पास 2 और बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इनके लिए ये आसान होगा कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गंवा दें या खो दें और फिर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें। यानी बेरिलियम और बोरॉन की वैलेंसी हो जाएगी 2 और 3। अब अगर आप कार्बन की बात करें तो इसके पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये एक मुकम्मल ऑक्टेट बनाने के लिए इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को खो देगा या शेयर कर लेगा या बांट लेगा। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो जाएगी, यानी इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। अब अगर आप नाइट्रोजन पर आए तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बजाय इन्हें खोने के ये ज्यादा आसान होगा कि वो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं और से हासिल कर ले और नियॉन की तरह मुकम्मल ऑक्टेट बना ले। ठीक हो गया, यानी इसकी वैलेंसी अब हो जाएगी 3। तो अब अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास हैं 6 और फ्लोरीन के पास हैं 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह इनके लिए ये बेहतर रहेगा कि ऑक्सीजन 2 और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें। तो इनकी वैलेंसी हो जाएगी 2 और 1। अब अगर आप नियॉन की बात करें तो ये खुद ही एक नोबल गैस है और इसके पास पहले से ही मुकम्मल ऑक्टेट मौजूद है, तो इसे किसी भी इलेक्ट्रॉन को पाने की या खोने की या शेयर करने की जरूरत नहीं है, यानी इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी के रुझान पर गौर करें तो आप देखेंगे कि वैलेंसी पहले बढ़ रही है, जैसे ये 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, लेकिन फिर ये घटना शुरू हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 3 से 2 और फिर यहाँ पर 0 यानी 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते रहेंगे तो वैलेंसी पहले तो बढ़ेगी और फिर घटना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा वैलेंसी का पैटर्न या रुझान कहलाएगा। तो वैलेंसी 4 तक पहले बढ़ती है और फिर घटना शुरू हो जाती है। अमूमन यही पैटर्न पाया जाता है। तो चलो, ये तो बात हो गई पीरियड की, लेकिन अगर हम पीरियोडिक टेबल की कॉलम की बात करें या इसके ग्रुप की बात करें कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वैलेंसी किस तरह तब्दील होती है, तो इसके लिए पहले हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देखते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रोकें और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जरा खुद से लिख कर देखें। अगर आपने कोशिश कर ली है तो चलें आए देखते हैं। तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले तो ये हीलियम गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 यानी 1। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1। तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन गंवा दे तो इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल हो जाएगी, तो इसकी भी वैलेंसी होगी 1।
इसी तरह सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन खो दे तो नियॉन गैस की तरह एक मुकम्मल ऑक्टेट बना लेगा, तो इसकी भी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो अगर पोटेशियम को देख लें तो इसका भी यही हाल है कि इसकी भी वैलेंसी 1 होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद तमाम एलिमेंट की वैलेंसी 1 है। तो जब भी आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब जाएंगे तो वैलेंसी एक जैसी ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होगी। यही वजह है कि हम हाइड्रोजन को इस ग्रुप में रखते हैं, यानी ग्रुप 1 में रखते हैं, जबकि इसकी कीमियाई खसूसियात ग्रुप 1 के एलिमेंट से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनकी वैलेंसी एक जैसी है। तो ये थे वैलेंसी के मुख्तलिफ रुझानात। यानी जब हम पीरियड में आगे की तरफ जाते हैं तो वैलेंसी पहले तो बढ़ती है और फिर घटना शुरू हो जाती है, और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तब वैलेंसी एक ही जैसी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की वैलेंसी एक जैसी कैसे हो सकती है। तो जब हमने पीरियोडिक टेबल ग्रुप वैलेंसी की बुनियाद पर नहीं बनाए तो क्या ये महज इत्तेफाक है? जी नहीं। हम पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तब हमने एक जैसी कीमियाई खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा था, लेकिन तब हमें ये मालूम नहीं था कि एलिमेंट केमिकल रिएक्शन करते ही क्यों हैं। लेकिन अब हमें ये बखूबी पता है कि एलिमेंट मुकम्मल ऑक्टेट हासिल करने के लिए आपस में रिएक्ट करते हैं ताकि वो मजीद मुस्तहकम हो जाएं। तो अगर एक ग्रुप के एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए एक जैसे केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि ये एक जितने इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे या खोएंगे या बांटेंगे, है ना? तो इसीलिए एक ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले तमाम एलिमेंट्स की वैलेंसी एक ही जैसी होती है। अच्छा, तो अब आखिर में हम ये बात करते हैं कि वैलेंसी के पैटर्न या वैलेंसी के रुझान के बारे में मालूमात होना फायदेमंद क्यों है। तो फर्ज करें कि आपको मालूम है कि लिथियम किस तरह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी 2 लिथियम एटम होंगे जबकि ऑक्सीजन का एक एटम होगा। ये आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे लिथियम ऑक्साइड। इस तरह इसको लिखेंगे। तो सिर्फ इसी वजह से कि लिथियम और रुबिडियम एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं तो रुबिडियम की भी यही वैलेंसी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रुबिडियम लिथियम की तरह ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, यहां तक कि रुबिडियम के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम ही आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बनाएंगे रुबिडियम ऑक्साइड, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। तो चलिए कोई और मिसाल देखते हैं। अच्छा चले, अगर आपको ये मालूम हो कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने के लिए मैग्नीशियम क्लोरीन से किस तरह रिएक्ट करेगा तो आप ये भी बता सकते हैं कि बेरियम क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। यानी अगर मैग्नीशियम का एक एटम क्लोरीन के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा तो जाहिर है भाई बेरियम का भी एक ही एटम क्लोरीन के साथ मिलकर बेरियम क्लोराइड बनाएगा। तो ये बात कितनी दिलचस्प है ना? अब जब मैंने आपको शुरू में कहा था कि 118 एलिमेंट की वैलेंसी याद कर लें, तो अब आपको पता चल गया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है। मैंने सिर्फ आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया था, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि वैलेंसी के रुझानात का अगर हमें पता हो तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा।